नमस्कार सभी को। द्वितीय वर्ष यमायल हिंदी मीडिया और साहित्य इस तासिका में मैं डॉक्टर संजय रणखांबे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम एक गीत देखेंगे जिसके बोल है उतनी दूर पिया तुम मेरे गांव से। ये कुंवर बेचैन जी द्वारा लिखित गीत हैं। इस गीत को भी हम दो चरणों में देखेंगे। सबसे पहले इस गीत को पढ़ूंगा, इस गीत का वाचन होगा और उसके बाद इस गीत के अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इस गीत का वाचन करते हैं, इस गीत को पढ़ते हैं। जितनी दूर नयन से सपना, जितनी दूर अधर से हंसना, जितनी दूर नयन से सपना, जितनी दूर अधर से हंसना, बिछुए जितनी दूर दूर कुंवारे पाँव से, उतनी दूर पिया तुम मेरे गाँव से, उतनी दूर पिया तुम मेरे गाँव से। हर पुरवा का झोंका जैसे घुंघरू, हर पुरवा का झोंका जैसे घुंघरू, हर सावन की रिमझिम मन की भावना, हर सावन की रिमझिम मन की भावना, हर बिजली की तड़पन मेरी ही व्यथा, हर बादल जैसे घिर आता पाहुना, हर बादल घिर जैसे घिर आता पाहुना। जितनी दूर लहर थर तट से, जितनी दूर प्यास पन घट से, जितनी दूर लहर हर तट से, जितनी दूर प्यास पन घट से, गागर जितनी दूर नदी की ठाव से, उतनी दूर पिया तुम मेरे गाँव से, उतनी दूर पिया तुम मेरे गाँव से। हर पत्ती में कोमल हरियाला बदन, हर पत्ती में कोमल हरियाला बदन, फूलों में पावन सतरंगी साधना, हर मंदिर में सिर्फ तुम्हारी झांकिया, उपवन उपवन में अनुपम आराधना, उपवन उपवन में अनुपम आराधना। जितनी दूर शोखियाँ लट से, जितनी दूर रूप घूंघट से, जितनी दूर शोखियाँ लट से, जितनी दूर रूप घूंघट से, जितनी दूर पात पतझर की छाँव से, उतनी दूर पिया तुम मेरे गाँव से, उतनी दूर पिया तुम मेरे गाँव से। कैसे हो तुम क्या हो कैसे मैं कहूँ, कैसे हो तुम क्या हो कैसे मैं कहूँ, तुमसे दूर अपरिचित फिर भी प्रीत है। कैसे हो तुम क्या हो कैसे मैं कहूँ, तुमसे दूर अपरिचित फिर भी प्रीत है। बसे हुए हो तुम मेरी हर सांस में, सात स्वरों में रहता जो संगीत है, सात स्वरों में रहता जो संगीत है। जितनी दूर खुशी हर गम से, जितनी दूर साज सरगम से, जितनी दूर किनारा टूटी नाव से, उतनी दूर पिया तुम मेरे गाँव से, उतनी दूर पिया तुम मेरे गाँव से, उतनी दूर पिया तुम मेरे गाँव से। तो यह कुंवर बेचैन जी द्वारा लिखित गीत था, उतनी दूर पिया तुम मेरे गाँव से। अब हम इस गीत के हर एक पंक्ति दर पंक्ति इसके अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आपने सुना, ये प्रेम गीत हैं। अपनी प्रेमिका से प्रेमी की या गीतकार की जो नजदीकियां हैं, उन नजदीकियों का चित्रण इस गीत में किया है और अत्यंत भावस्पर्शी चित्रण इस गीत में गीतकार कुंवर बेचैन जी ने किया है। प्रेमी और प्रेमिका के बीच जो नजदीकियां होती हैं, जो वो एक दूसरे से किस तरह से जुड़े होते हैं, उसे कई सारे उपमानों द्वारा
उपमाओं द्वारा जो है यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। हम इस गीत के अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। तो पहला छंद लेते हैं। जितनी दूर नयन से सपना, जितनी दूर अधर से हंसना, बिछुए जितनी दूर दूर कुंवारे पाँव से, उतनी दूर पिया तुम मेरे गाँव से। इसका अर्थ यह है कि कुंवर बेचैन जी कहना चाहते हैं कि उनकी प्रेमिका, उनकी प्रिया, उनकी पिया उनसे उतनी ही दूर है जितने दूर नयन से सपने होते हैं। अब नयन और सपने, इन दोनों के बीच में कोई भी फासला नहीं है। सपना और नयन मतलब आंखें एक ही है, एक दूसरे से इतने जुड़े हुए हैं कि उन्हें अलग करना मुश्किल है, नामुमकिन है। तो प्रेमी या गीतकार और उनकी प्रिया भी इसी तरह से जुड़े हुए हैं। या फिर अधर और हंसना जितने दूर है, अधर का अर्थ होता है ओठ, और ओठ और हंसना ये जितने एक दूसरे से जुड़े हुए हैं या जितनी दूरी पर है। अब ये कितनी दूरी पर है, तो इनके बीच कोई दूरी है ही नहीं। ओठों से ही हंस सकते हैं, ओठों से ही हंसना दिखाई देता है। तो अधर और हंसना जिस तरह से एक ही है, उसी तरह से कुंवर बेचैन जी और उनकी पिया या गीतकार और उनकी पिया जो हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। या किसी कुंवारी लड़की से या किसी कुंवारी लड़की के पांव से बिछुए जितनी दूर होते हैं, बिल्कुल उतने ही दूरी पर उनकी प्रिया है, गीतकार की प्रिया है। मतलब कुंवारी लड़की का एक न एक दिन ब्याह होगा और ब्याह के बाद बिछुए उसे पहनाए जाएंगे। ये एक लक्षण है विवाहित स्त्रियों का कि उन्हें बिछुए पहनाए जाते हैं। बिछुआ मतलब स्त्रियों के पैर में पहनने का एक गहना जो केवल शादीशुदा औरतें ही पहनती है। तो जितनी दूर कुंवारी लड़की के पांव से बिछुए होते हैं, मतलब कुंवारी लड़की एक न एक दिन बिछुए पहनती ही है, उसी तरह से मतलब दोनों एक ही है। तो गीतकार की प्रिया और गीतकार या उनका गांव इतनी ही दूरी पर है। अब यहाँ गांव मतलब स्वयं गीतकार है, मतलब उनके गांव से जो है केवल इतनी ही दूरी पर वह प्रिया है जितनी दूर से नयन से सपना या फिर ओठों से हंसना या फिर किसी कुंवारी लड़की के पांव से बिछुए, उतनी ही दूरी पर जो है गीतकार का गांव और गीतकार की प्रिया जो है इतनी ही दूरी पर दिखाई देती है। इस तरह का अत्यंत भावस्पर्शी वर्णन यहाँ पर किया है। आगे देखिए, हर पुरवा का झोंका जैसे घुंघरू। और गीतकार ने जो है कई सारे उपमाओं के जरिए, सुंदर उदाहरणों के जरिए जो है अपनी बात कही है। गीतकार प्रेम की मस्ती में पूरी तरह से डूबा हुआ है, प्रेम भावना से सराबोर है, और यही कारण है कि वह अपने आसपास भी जो है अपनी प्रकृति में भी अपनी प्रेम की भावना को वह देखता है। जैसा व्यक्ति का मन होता है उसी तरह से सामने का दृश्य उसे दिखाई देता है। हम अगर उदास है तो बाहर भी हमें उदासी नजर आती है, हर चीज में हमें उदासी दिखाई देती है। हम अगर बहुत खुश हैं तो हमें हर जगह खुशियां ही खुशियां दिखाई देती है। यह हमारा दृष्टिकोण होता है। तो यहाँ पर गीतकार कुंवर बेचैन जी प्रेम की भावना से अत्यंत जो है प्रेम की भावना से सराबोर है, जुड़े हुए हैं, और इसलिए हर प्रकृति के रूप में उन्हें अपने प्रेम की भावना दिखाई देती है, और प्रेम की सुख से भरी और दुख से भरी दोनों भावनाएं उन्हें दिखाई देती है। वे कहते हैं हर पुरवा का झोंका जैसे घुंघरू, और पुरवा मतलब पूर्व दिशा से बहने वाली हवा। तो पुरवा का जब झोंका आता है, मतलब पूरब दिशा से हवा का कोई अगर झोंका आता है तो गीतकार को ऐसा महसूस होता है मान लो घुंघरू की झुनझुन बज रही हो। ये कोई प्रेम में डूबा हुआ व्यक्ति ही इस तरह की कल्पना कर सकता है।
दूसरा उदाहरण उन्होंने कहा है, हर सावन की रिमझिम मन की भावना। और मन में उठने वाली जो भावना है उससे सावन की रिमझिम का जो है, सावन की रिमझिम की उन्होंने उपमा दी है कि मन में उठने वाली भावना कैसे है, तो सावन की रिमझिम, सावन की जो झड़ी होती है उस तरह की उनके मन की भावना है। मतलब ये भी एक प्रसन्न, एक खुशी में जिस व्यक्ति का मन है वही इस तरह की उपमा जो है दे सकता है। और तीसरी बात जो है वह कहते हैं, हर बिजली की तड़पन मेरी ही व्यथा। और जब आकाश में बिजली, बादलों के बीच में बिजली जब चमकने लगती हैं तो बिजली का वह जो चमकना है इसे वह तड़पन कहते हैं, तड़पना कहते हैं, बेचैन होना कहते हैं। तो ये बेचैनी क्या है, तो कुछ और नहीं, गीतकार को लगता है कि उनके ही मन की जो व्यथा है, उनके ही प्रेम की जो पीड़ा है, वह पीड़ा वहां पर तड़पती हुई दिखाई दे रही है। आगे वह कहते हैं, हर बादल जैसे घिरा आता पाहुना। और बादल कैसे लगता है, तो बादल जो है हर बादल जो है उन्हें किसी अचानक से आया हुआ जो मेहमान होता है, अतिथि होता है। पाहुना क्या है, पाहुना मतलब एक अतिथि है, मेहमान है, जो बिना बुलाए या फिर जो एक तरह से आमंत्रण पर भी आता है, निमंत्रण पर भी आता है, ऐसा व्यक्ति मतलब पाहुना होता है। खासकर हम दामाद को भी पाहुना जो है कहा जाता है, और जिसका आदर सत्कार करना बहुत आवश्यक होता है, ऐसे व्यक्ति को पाहुना कहा जाता है। तो वे कहते हैं कि हर बादल जैसे घिरा आता पाहुना। और आकाश में जब बादल घिर कर आते हैं तो वो बादल भी उन्हें कैसे लगते हैं, तो जैसे कि कोई पाहुना जो है अचानक से आया है, इस तरह से लगते हैं। और जिसके आने के बाद घर में चहल पहल जो है बढ़ जाती है, उस तरह से वह एक कल्पना की है कि बादलों के आने से भी चहुओर चहल पहल होती है, सब लोग अपने अपने घर की ओर जो है निकल पड़ते हैं। जितनी दूर लहर थर तट से, जितनी दूर प्यास पनघट से। और जिस तरह, जिस प्रकार हर लहर जो है तट से जितनी दूरी पर होती है, तट मतलब किनारा, किनारा और लहर में कोई अंतर नहीं है। एक पल में वह लहर जो है तट को, किनारे को छू लेती है और फिर से जो है समुंदर के बीच चली जाती है। एक पल का फासला होता है। जितनी दूर प्यास पनघट से, और पनघट और प्यास के बीच में भी कितना फासला है। पनघट पर जाते ही प्यास बूझ जाती है, तो प्यास और पनघट के बीच भी कोई फासला नहीं है। गागर जितनी दूर नदी की ठाव से, और गागर और नदी, इन दोनों के बीच में भी कितना फासला है, तो कोई फासला नहीं है। गागर नदी से ही जुड़ी हुई है। गागर का प्रयोग, गागर का इस्तेमाल नदी पर जाकर पानी भरने के लिए होता है। पानी खत्म जैसे ही हो जाता है गागर का, वह फिर से नदी के ठाव पर, ठाव मतलब ठिकाना, स्थान, जगह जिसे कहते हैं। तो गागर और नदी में भी अंतर नहीं है, प्यास और पनघट में भी कोई अंतर नहीं है, लहर और तट में भी कोई अंतर नहीं है। उतनी दूर पिया तुम मेरे गांव से। और गीतकार कहते हैं कि तुम मेरी प्रिया मेरे गांव से भी इतनी ही दूरी पर हो, मतलब बहुत नजदीक हो, मुझी से जुड़ी हुई हो, जैसे गागर नदी के ठाव से जुड़ी हुई है, जैसे प्यास पनघट से जुड़ी हुई है, जैसे लहर तट से या किनारे से जुड़ी हुई है, उसी तरह से तुम मेरी प्रिया मुझसे जुड़ी हुई हो। इस तरह की बात कुंवर बेचैन जी ने इस छंद में कही है। आगे वह कहते हैं, हर पत्ती में कोमल हरियाला बदन, फूलों में सावन सतरंगी साधना, हर मंदिर में सिर्फ तुम्हारी झांकिया, उपवन उपवन में अनुपम आराधना। और फिर से एक बात उन्होंने कही है, उपमाओं द्वारा उन्होंने बात कही है, हर पत्ती में कोमल हरियाला बदन। और कवि का जो है, गीतकार का प्रकृति के प्रति भी प्रेम यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है। वे कहते हैं, हर पत्ती, पत्ती मतलब पौधों का, फूलों का, वृक्षों का पत्ता, तो हर पत्ती में कोमल हरियाला बदन छिपा हुआ है।
हर पत्ते में जो है हमें अत्यंत कोमल हरियाला बदन दिखाई देता है। मतलब पत्तों की कोमलता जो है, जो हरियाली है, वह गीतकार को आकर्षित करती है। फूलों में पावन सतरंगी साधना, और फूल कैसे हैं? तो फूलों में पावन पवित्र सतरंगी 7 रंगों से युक्त साधना छिपी हुई है। 7 रंगों से युक्त फूलों में जो है पवित्र साधना है। साधना मतलब आराधना, प्रार्थना है। हर मंदिर में सिर्फ तुम्हारी झांकियाँ, और ये फूलों की झांकियाँ जो है हमें हर मंदिर में दिखाई देती है। उपवन 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 में अनुपम आराधना, और हर उपवन में, उपवन मतलब चमन, बगीचा, गार्डन जिसे कहते हैं, और हर उपवन में जो है हमें अनुपम, अनुपम मतलब जिससे किसी की उपमा नहीं दी जा सकती, और ऐसी आराधना चलती है। फूलों का खिलना मतलब गीतकार को यहाँ मंदिर की आराधना जैसा लगने लगता है। फिर वह कहते हैं, जितनी दूर शोखियाँ लट से, जितनी दूर रूप घूंघट से। और शोखियाँ, शोखियाँ मतलब नटखटपन, चंचलता जिसे कहा जाता है। तो लट, लट का अर्थ होता है स्त्रियों का बालों का वह समूह जो चेहरे के इर्द गिर्द जो है जानबूझकर छोड़ा जाता है ताकि स्त्रियों की सुंदरता बढ़े। स्त्रियों का बालों का वह समूह जो चेहरे के इर्द गिर्द इसलिए छोड़ दिया जाता है कि स्त्रियों की सुंदरता बढ़े, और वह एक नटखटापन, एक चंचलता होती है स्त्रियों की, इससे एक चंचलता दिखाई देती है। तो चंचलता और यह लट दोनों एक ही है, इसलिए वह कहते हैं जितनी दूर शोखियां लट से। स्त्रियों की शोखियां, नटखटपन, चंचलता लट से कितनी दूर है? तो कुछ भी नहीं, लट से ही चंचलता और नटखटपन दिखाई देता है। जितनी दूर रूप घूंघट से, और घूंघट के पीछे छिपा हुआ किसी युवती का रूप, सौंदर्य जो है कितनी दूर होता है? तो उसमें कोई अंतर नहीं होता है। जितनी दूर पात पतझर की छांव से, और जितनी दूर पात मतलब पत्ते, पतझर की छांव से, और पतझर मतलब जिस ऋतु में सारे वृक्षों के पत्ते जो हैं गिर जाते हैं उसे पतझर कहते हैं। तो जितनी दूर पात पतझर की छांव से, पतझर की छांव से पत्ते जितनी दूर होते हैं, मेरी प्रिया उतनी दूर पिया तुम मेरे गांव से। और हे प्रिया, तुम भी मेरे गांव से उतनी ही दूरी पर हो। मतलब तुम में और मुझ में कोई दूरियां हैं ही नहीं, नजदीकियां ही है। जिस तरह से वृक्ष पर पत्ते आते हैं, लेकिन पतझर आते ही सारे वृक्ष के पत्ते जो हैं गिर जाते हैं, जिस तरह से घूंघट से किसी भी युवती का रूप दूर नहीं होता है, और लठ और शोखियां एक ही है, वो भी एक दूसरे से दूर नहीं की जा सकती। गीतकार की प्रिया भी उनसे उतनी ही दूरी पर है। और अंतिम छंद में वह कहते हैं, कैसे हो तुम, क्या हो कैसे मैं कहूँ, तुमसे दूर अपरिचित फिर भी प्रीत है। और तुम मेरे लिए क्या हो, कैसी हो, कैसे कहूँ। मतलब अपनी प्रिया के बारे में कहने के लिए गीतकार के पास कोई शब्द नहीं है कि तुम कैसी हो, क्या हो। गीतकार के लिए तुम क्या हो, तुमसे दूर अपरिचित फिर भी प्रीत है। और वो स्वयं जो है उनसे दूर है, उनसे अपरिचित है, लेकिन फिर भी जो है अपरिचित भले ही हैं, दूर भले ही हैं। मतलब अभी तक उन्होंने, गीतकार ने अपनी प्रिया को पूरी तरह से जाना भी नहीं है, उनसे परिचय भी नहीं है, लेकिन प्रीत जुड़ गई है। इसलिए वह कहते हैं कि मैं तुमसे दूर हूँ, लेकिन अपरिचित भी हूँ, लेकिन तुम्हारे प्रति मेरे मन में प्रेम है, प्रीत है। बसे हुए हो तुम मेरी हर सांस में। और ये गीतकार का अपनी प्रिया के प्रति ही प्रेम ही है, ये जुड़ाव है कि तुम मेरी हर सांस में जो है बसे हुए हो, मेरी हर सांस में तुम समाये हुए हो। कैसे समाये हैं? उपमा देखिए कितनी सुंदर है। 7 स्वरों में रहता जो संगीत है, और जिस तरह से 7 स्वरों में सारा संगीत समाया हुआ है,
सारे ग म प ध नि सा, इन 7 स्वरों में जिस तरह से सारा संगीत समाया हुआ है, उस तरह से मेरी प्रिया तुम मेरी हर एक सांस में बसी हुई हो। इस तरह का एक अटूट एक बंधन जो है, प्रेम का बंधन गीतकार का अपनी प्रिया के प्रति है। जितनी दूर खुशी हर गम से, जितनी दूर साज सरगम से। और वह अंत में कहते हैं कि जितनी दूर जो है खुशी गम से होती है, गम और खुशी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आज हम खुश होते हैं, कहीं अगले ही पल जो है गम में, दुख में हो सकते हैं। जितनी दूर साज सरगम से, और सरगम मतलब संगीत, सरगम का अर्थ है सुरों का आरोह अवरोह जिसे कहते हैं। आरोह और अवरोह मतलब ये सरगम है, और साज मतलब गाने के साथ जो बजाए जाने वाला जो बाजे होते हैं, जो सामग्री तबला हो, हारमोनियम हो, ये साज है। तो जितनी दूर साज सरगम से, और गीत से जितनी दूरी पर जो है संगीत के उपकरण होते हैं, सामग्री होती है, बस उतनी दूरी पर तुम हो। मतलब उनमें कोई दूरी ही नहीं होती है। हम किसी गीत से संगीत को अलग कर ही नहीं सकते हैं। दोनों एक दूसरे में घुले मिले होते हैं। और अंत में वह कहते हैं जितनी दूर किनारा टूटी नाव से, और जितनी दूर जो है किनारा छूटी हुई या टूटी हुई नाव से होता है। मतलब कोई नाव अगर टूट गई है, छूट गई है किनारे से, तो वह कुछ देर के लिए समुंदर में जो है फंस सकती है, समुंदर में जाकर जो है कहीं पर भटक सकती है, लेकिन अंत में उसका अंतिम किनारा ही एकमात्र सहारा है। मतलब जितनी दूर टूटी नाव जो है किनारे से होती है, तुम उतनी ही दूर है प्रिया तुम मेरे गांव से हो, मुझसे जो है तुम इतनी ही दूरी पर हो। इस तरह की बात जितनी दूरी पर एक नाव किनारे से होती है, टूटी हुई किनारे से टूटी हुई नाव, या टूटी हुई नाव किनारे से जो है जितनी दूरी पर हो सकती है, तुम भी उतनी ही दूरी पर हो, तुम भी मेरे गांव से उतनी ही दूरी पर हो। मतलब जिस तरह से कोई भी टूटी हुई नाव किनारे से अधिक समय के लिए दूर नहीं रह सकती, उसी तरह से गीतकार भी कहता है कि तुम भी मुझसे जो है इतनी ही दूरी पर हो। इसका अर्थ टूटी हुई नाव और किनारा एक ही है, साज और सरगम एक ही है, खुशी और गम एक ही है। गीतकार और उनकी प्रिया दोनों भी एक ही है। तो इस तरह से उतनी दूर पिया तुम मेरे गांव से, यह गीत एक तरफ प्रकृति की सुंदरता को दर्शाता है, और प्रकृति की सुंदरता के माध्यम से अपनी प्रेमिका के प्रति एक भावना, एक सुंदर भावना व्यक्त करता है, और साथ ही साथ अपनी प्रेमिका के प्रति प्रेम भाव को व्यक्त करता है। तो इस तरह से कुंवर बेचैन जी का यह गीत उनकी प्रेम भावना को व्यक्त करने वाला अत्यंत भावस्पर्शी गीत है। तो उतनी दूर पिया तुम मेरे गांव से, इस गीत के संदर्भ में इतना ही। फिर से हम एक नए गीत के साथ और अंतिम गीत के साथ उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।